जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई यदि हम विश्वास पूर्वक नित्य दिन में 2 बार जप कर लेते हैं, हाँ, अब वो चौपाई और ये 2 बार का समय और जप करने का तरीका आपको तब पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। इसलिए यदि आप में इतना धैर्य न हो इतनी बड़ी चीज पाने के लिए, तो आप बदल दीजिए, दूसरी जगह पर चले जाइए। दूसरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए न करिए, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जब हम श्री राम की इतनी पूजा करते हैं, हमारे श्री राम त्रिलोकीनाथ हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं, तब भी हम दीनहीन बने रहे। लज्जा की बात है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप श्री रामचरितमानस जैसे खजाने के मोतियों को निकालिए, सुखी समृद्ध और ऐश्वर्यशाली बनिए। हाँ, तो इसको जानने का पूरा विज्ञान आपको अभी अगले कुछ मिनटों में मिल जाएगा, लेकिन धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा कि हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है। सबसे पहली चीज तो आपको भरोसा करना होगा। वो भरोसा जो आप सोचिए 5 साल के पहले आपने अपने माता पिता पर किया था। 5 वर्ष की अवस्था से पहले आप अपने माता पिता पर कितना विश्वास करते थे? आपको किसी चीज की फिक्र होती थी? सब माता पिता के ऊपर आधारित था और सब कुछ आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं उस समय पूरी भी हुई थी अपने वातावरण पर्यावरण के अनुसार। आप निश्चिंत थे कि मेरे माता पिता हैं। और आगे देखिए, आपने जिस प्रकार अपने बच्चों की अपने सामर्थ्य भर सेवा की है, सहयोग किया है, बिना उस बच्चे के कहे सुने, वही भरोसा जो आपको मिला था, जो आपने दिया है, मिला था माता पिता से, दिया है अपने बच्चों को, वो भरोसा आपको जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपके मनोरथ को सिद्ध होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड की बात है, बदलाव शुरू हो जाएगा। ना कि 1 सेकंड में आपको जादू की तरह बड़ा सा वृक्ष तैयार हो जाएगा, नहीं, बड़े वृक्ष के बनने की प्रक्रिया में आप आ जाएंगे। आप जितना अधिक भरोसा करेंगे, आप में से हो सकता है कि बहुतों ने इस चौपाई का पाठ भी किया हो, आपने भी किया हो, कई बार किया हो, आपके मनोरथ न सिद्ध हुए हो, आपको निराशा हो गई हो कि अरे ये सब कहने की बातें हैं। नहीं, ये कहने की बातें नहीं हैं, ये पूरी तरह से सत्य है। आप इस वीडियो में रुके हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ चाहिए, नहीं आप मनोरंजन वाले पे चले गए होते, कॉमेडी वाले पे चले गए होते। बहुत सारे चैनल हैं, सारे दिन गेम वाले पे लोग टहल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर रुके हैं, आप कुछ पाने के लिए रुके हैं। पाने की इच्छा भर होने का मतलब है कि वह वस्तु श्री राम जी ने मेरे पास फेंक दी है। अब हमको रिसीविंग मोड में आ जाना है, विश्वास वह वाला करना है। यहाँ पर विश्वास और भरोसा ही चीज़ों को निर्मित कर देता है। आपके मन में श्रद्धा तो हो श्री राम जी के प्रति, इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, आप किसी भी दिन शुभ कार्य का कोई भी मुहूर्त नहीं होता है, हमेशा हर दिन मुहूर्त ही शुभ होता है जब आप सत्कार्य करने जा रहे हैं, अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल करके कि कहीं किसी के लिए मेरे मन में कोई शिकायत तो नहीं है, किसी के लिए मन में कोई कुछ क्रोध तो नहीं है, किसी के अपमान के बारे में तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि उनको ऐसी मजा चुकाऊंगा। ऐसे तमाम बातें चलते रहते हैं, हम मानो है हमारे संस्कार हैं, ऐसे लगातार हमारे मन में चलते रहते हैं।
कि उन्होंने ऐसे कैसे मुझको कह दिया, इस बार अब की बार मैं ऐसे उनको कह दूंगा। कुछ नहीं, आप ध्यान दीजिए उस वाली कहानी पे, अर्जुन और चिड़िए वाली कहानी पे। जैसे अर्जुन को विश्वास, अर्जुन सिर्फ देख रहे थे चिड़िए की आंख, वैसे आप देखिए, अपने ऊपर भरोसा करिए कि अब तो हमको सब कुछ मिल ही गया है। और फिर आप सुबह जागिए, और जागने के बाद दिन में आपको 2 बार करना है। पहले ही दिन सुबह जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले आप अपने पूजा कक्ष में जाइए। आपके घर में श्री रामचरितमानस है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भला आप सनातनी कैसे, नहीं है तो मंगवा के रखिए, चाहे छोटे साइज इसका रखिए। आप जाइए, इस पर ऐसे इसको पकड़िए कि मानो श्री राम जी का चरण पकड़ लिया है आपने। ऐसे आप दोनों हाथों से इस पर अपना माथा रख दीजिए, श्री राम जी के चरणों में मैंने अपना माथा झुका लिया है, और कहिए कि आपका संदेशा मुझको मिल चुका है। और ऐसा कह करके विश्वास पूर्वक हो करके रात्रि में सो जाइए। सुबह आप अपने बिस्तर पर जाग करके आंखें अर्ध निद्रा की अवस्था में, हो सकता है चौपाई याद न हो आपको, तो इसके लिए आपको इसे याद करना पड़ेगा, या आप बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख लीजिए। अभी मैं बोल रही हूँ, आप अपने उस पर कागज कलम उठाइए, उस पर लिख लीजिए और अपने सिरहाने रख लीजिए। इसको जागते ही बस इस चौपाई को सिर्फ 9 बार आपको पढ़ना है, 9 बार। तो चलिए देखते हैं, लेकिन चौपाई कब पढ़नी है? अर्ध निद्रा की ही अवस्था में। जैसे मतलब पहली, जैसे कोई कहता है ना कि सबसे पहले आंखें खोलेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो पहले आंखें खोलेंगे तो श्री राम की छवि अपनी आंखों के सामने उतार करके उनके चेहरे पे, जैसे पिक्चर में देखते हैं ना, उन्हीं के चेहरे पर धुंधलाते हुए ऐसे स्पष्ट होता जा रहा है ये चौपाई। चौपाई क्या है? जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। कामना क्यों होगी सागर को? सागर को विश्वास है, भरोसा है, इसलिए सागर को कामना नहीं है। कामना नहीं, विश्वास और भरोसा करना है। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि शुभाए। धर्मशीलों के पास ये संपत्तियां जाती हैं, तो आपको धर्मशील तो बनना ही पड़ेगा, तभी आप पाएंगे। और जब ये है कि आप जब राम की शरण में चले जाएंगे, इस चौपाई को पढ़ने लगेंगे, तब आपके जितने विकार हैं वे भी स्वतः चले जाएंगे। आप शुरू करके 21 दिन आपको जब करना है। हो सकता है कि आप भाई किस प्रवृत्ति के हैं, आज आपके मन में ऐसी भावना जगी है, आपके जन्म जन्मांतर के क्या कैसे, मान लो 21 दिन में नहीं फलीभूत हुआ, फिर दोबारा आप 21 दिन कर लीजिए। तब तक आपको करते रहना है। क्या जाता है, मैंने कोई बहुत बड़ा तो अनुष्ठान बताया नहीं। सुबह जागते समय पहली मतलब आंखें खुलने के बाद बस यही देखें, श्री राम की छवि और ये चौपाइयाँ बड़े बड़े अक्षरों में सादे कागज पर लिख करके रख लीजिए। और उधर रात्रि में जब आप शयन करने जा रहे हैं, सारे कामों से निवृत्त होकर के फिर से रामचरितमानस को प्रणाम करिए, और आकर के ये चौपाई रात्रि में ऐसे आँखों के सामने राम की छवि, उसके बीच में ये चौपाई निहारते हुए आप सो जाइए। और सोने के बाद आप इसको देख लीजिए कि आपको पूरी तरह से यही अकेली ये चौपाई रूपांतरित कर देगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगली चौपाई लेकर के। श्री रामचरितमानस अथाह सागर का खजाना है, इसमें हम जितना मतलब ढूंढते जाएंगे उतने बड़े बड़े रत्न हमको मिलते चले जाते हैं। तो आप विश्वास करिए, बस आपकी इच्छा हो तो आप इसको अपने और के पास भेजिए, अपने मित्रों के पास, अपने प्रियजनों के पास। लाइक शेयर कमेंट जैसी इच्छा हो, आपको जैसा लगा हो। जय श्री राम जी की।